पिछली दो बार से हम रैशनल फंक्शंस यानी कि परिमेय फलनों के ग्राफ पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें कठिनाई थोड़ा बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आज जिस फलन का ग्राफ हम खींचने वाले हैं वह है y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। डी वाई बाई डी एक्स निकालना एक साधारण काम है, रूटीनल काम है, उसे हम कर लेते हैं और अलग से करके यहाँ उसका केवल रिजल्ट लिख देते हैं। तो ये आता है -2 टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं -4 टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और नीचे पुराना ही यहां पर अल्फा है 1 माइनस √3/2 जो कि लगभग 0.36 आ रहा है और बीटा है 1 प्लस √3/2 जो कि लगभग 1.36 आ रहा है। तो ये हमारे सामने स्थिति है। हम ये भी देख सकते हैं कि लिमिट y टेंडिंग टू इंफिनिटी x टेंडिंग टू इंफिनिटी और y कितना रहा है। तो जब x इंफिनिटी को जाएगा तो दोनों इंफिनिटी को जाएंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर नीचे समान है तो 1 आएगा और चूंकि नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर वाली छोटी है तो 1 प्लस आएगा। और इसी प्रकार से अगर हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी निकालेंगे तो तब भी ये 1 ही आएगा, लेकिन 1 माइनस आएगा, 1 से कम की तरफ से आएगा क्योंकि नीचे वाली की मैग्नीट्यूड वैल्यू ज्यादा होगी। तो इतना हमें ध्यान रखना है। अब हम इसके ग्राफ को खींचने की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं। तो हमारे पास ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। हमारे पास कुछ विशेष बिंदु हैं, जैसे 1 है, 2 है, इधर की तरफ -1 है। 1 और 2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए वहां लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हमने खींच ली और 2 पर भी इसी प्रकार से वैल्यू खींच दी। ये हमने कर दिया। हमारे ध्यान में आता है कि अल्फा और बीटा कहाँ पर है। तो अल्फा कुछ यहाँ पर है और बीटा कुछ यहाँ पर है। और हम यहाँ देखते हैं कि अल्फा और बीटा के बीच में ये क्वांटिटी नेगेटिव रहेगी, यानी पूरी पॉजिटिव रहेगी, तो इस पार्ट में फंक्शन इंक्रीज करेगा। हम देखते हैं कि अगर हम x को 2 से जरा ज्यादा लें, जैसे 2.01, तो ये कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आएगी लगभग 6 के करीब, ये वाली भी 1 के करीब आएगी, लेकिन ये वाली बहुत छोटी सी पॉजिटिव आएगी। तो बहुत छोटी सी पॉजिटिव आने के कारण से प्लस इन्फिनिटी बनेगा। इसी प्रकार से आप अगर अलग चीज़ों का अनुमान लगा लें तो उसमें भी आपकी यही स्थिति बनेगी। ये 2 माइनस पर स्थिति है, ये 1 प्लस पर स्थिति है और ये 1 माइनस पर स्थिति है। इस प्रकार की स्थिति बनेगी। आप एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहे हैं या माइनस इन्फिनिटी कर रहे हैं तो आपकी हाइट 1 पर उसकी तरफ आपका ग्राफ खिसक रहा है, तो आप 1 प्लस की तरफ से आ रहा है जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, जब x माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है इधर की तरफ जा रहा है। अल्फा से पहले डिक्रीजिंग है, अल्फा के बाद इंक्रीजिंग है और -1 पर वैल्यू 0 है, तो इस वाले पॉइंट से होकर जाएगा और इस वाले पॉइंट से भी होकर जाएगा और यहाँ पर जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ है क्योंकि डिक्रीज होते हुए है और कुछ इस प्रकार का दृश्य बनेगा। बीटा पर वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लगभग नेगेटिव आएगी और उस पर जो वैल्यू आएगी उसका बीटा से पहले वो इंक्रीज होता हुआ आ रहा है और उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का दृश्य बनेगा। ये हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमारा ग्राफ चला और -1 को लिया और इसके बाद यहाँ आया, इसके बाद यहाँ आया और इसके बाद इसको इंक्रीज ही करना है, जाके इससे मिल जाएगा। इसके बाद हमारा ग्राफ यहाँ से इंक्रीज ही होगा बीटा तक और बीटा के बाद फिर डिक्रीज करेगा, तो कुछ ऐसा आएगा।
इसके अलावा आगे भी डिक्रीज करना है तो ये इस प्रकार से डिक्रीज करना है। तो इस प्रकार से ये हमारा ग्राफ होगा। हो सकता है कि अल्फा पर वैल्यू और नेगेटिव हो, बीटा पर वैल्यू और पॉजिटिव हो। ये भी हो सकता है कि अल्फा पर जो वैल्यू है उसकी मॉड वैल्यू बीटा पर जो वैल्यू है उसकी मॉड वैल्यू के बराबर हो, या कोई ज्यादा या कम हो, तो वो उसके हिसाब से कर लिया जाएगा। लेकिन मोटा मोटा ग्राफ की स्थिति इस प्रकार की होगी। तो इससे हमें ध्यान में आता है कि जो डोमेन है फलन का उसमें 1 और 2 नहीं है, क्योंकि उस पर फलन डिफाइंड नहीं है। बाकी जगह पर फलन हमारा डिफाइंड है, लेकिन जो वैल्यूज आ रही हैं, हाइट्स आ रही हैं, अगर यही स्थिति बनती है तो ये जो हमारे पास में y की वैल्यू है और ये जो हमारे पास y की वैल्यू है, ये पोर्शन रेंज में नहीं आएगा। बाकी सारा इसके ऊपर का और इसके नीचे का हिस्सा ये हमारा रेंज में आएगा। हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है क्योंकि माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लोकल मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि अपने आर इर्द गिर्द के मुकाबले ये कम है, और ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि अपने इर्द गिर्द के मुकाबले ये ज्यादा है। ये थोड़ा सा आप कर सकते हैं। जहां तक कनकेविटी की बात है तो इधर कनकेव डाउन ही है, इधर कनकेव अप ही है, इधर कनकेव डाउन ही है, इधर कनकेव डाउन ही है। यद्यपि उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना चाहिए था, लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए हमने उसको नहीं निकाला। तो कुल मिलाकर ये आपके सामने ग्राफ है। अगली बार मैं जब उपस्थित होऊंगा तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं करूंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं करूंगा, मैं पॉलिनोमियल फंक्शंस अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात भी नहीं करूंगा। मैं कुछ अंडर रूट, पावर 2/3 इस प्रकार की बातों को लेकर आऊंगा और उसका आनंद हम लोग लेंगे। आज के इस वीडियो को आप देखिए, इसका आनंद लीजिए।